दोस्तों, अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट को देखते हैं और दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये निकला हुआ पेट कम हो जाए, तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में लाखों लोग इस मसले का शिकार हैं। मसरूफ जिंदगी, गलत खुराक, ज्यादा बैठे रहना और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल हमारे जिस्म में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर देता है जिनकी वजह से सबसे पहले चर्बी पेट के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। निकला हुआ पेट सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती को मुतासिर नहीं करता, बल्कि यह कई खतरनाक बीमारियों की इलामत भी हो सकता है। पेट के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी दिल की बीमारियों, शुगर, ब्लड प्रेशर और कमजोर निज़ाम हाजमा की बड़ी वजह बन सकती है। इसीलिए अगर वक्त पर इस मसले पर तवज्जो न दी जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेहत के लिए खतरनाक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने हमें ऐसी बहुत ही सादा और कुदरती ग़िज़ाएं अता की हैं जो न सिर्फ जिस्म को ताकत देती हैं बल्कि इजाफी चर्बी को कम करने में भी मददगार साबित होती हैं। इन्हीं कुदरती नेमतों में से एक बहुत ही अहम चीज गुड़ भी है। गुड़ सदियों से हमारी रवायती ग़िज़ा का हिस्सा रहा है। हमारे बुजुर्ग खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना पसंद करते थे क्योंकि यह निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है, जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है और खून की सफाई में भी मदद देता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और दीगर अहम मिनरल्स पाए जाते हैं जो जिस्म को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर गुड़ को एक खास चीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसके फवायद कई गुना बढ़ सकते हैं। यह कुदरती इम्तिजाज न सिर्फ हाजमे को बेहतर बनाता है बल्कि जिस्म में जमा होने वाली फालतू चर्बी को कम करने में मदद देता है। खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द जमा चर्बी को कम करने के लिए यह तरीका बहुत ही मुअस्सर समझा जाता है। असल में जब हमारा निज़ाम हाजमा सुस्त हो जाता है तो खाना सही तरीके से हजम नहीं हो पाता। इसके नतीजे में जिस्म में चर्बी जमा होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता पेट बाहर निकल आता है। गुड़ के साथ मखसूस कुदरती अज्जा का इस्तेमाल मैदे को मुतहरिक करता है, आंतों की सफाई में मदद देता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ में कौन सी चीज मिलाकर खाने से जिस्म को हैरानकुन फवायद मिल सकते हैं। आप जानेंगे कि कुदरती नुस्खा पेट की चर्बी कम करने में कैसे मदद देता है, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किन लोगों के लिए यह तरीका ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इस नुस्खे के साथ कौन सी ज्यादा आदतें अपनाई जाएं तो इसका असर और भी ज्यादा तेजी से जाहिर हो सके, क्योंकि सिर्फ एक चीज खाने से मुकम्मल फायदा तभी हासिल होता है जब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चंद मुस्बत तब्दीलियां शामिल करें। लिहाजा अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका निकला हुआ पेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए, जिस्म हल्का और मुतहरिक महसूस हो और आपकी सेहत बेहतर हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं वो कुदरती इम्तिजाज जिसे रोजाना इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों ने हैरानकुन तब्दीली महसूस की है। दोस्तों, पेट का निकलना दरअसल इस कंडीशन को कहा जाता है जब पेट मामूल से ज्यादा बाहर की तरफ उभर जाता है और जिस्म की साख्त में वाज़ेह तब्दीली नजर आने लगती है। आमतौर पर जब इंसान सीधा खड़ा होता है तो इसका पेट ज्यादा नुमायां नजर आता है और कपड़े भी तंग महसूस होने लगते हैं। ये कैफियत सिर्फ मोटापे की वजह से नहीं होती बल्कि इसके पीछे कई मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं। अक्सर लोगों के जिस्म में जब इजाफी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है तो इसका सबसे पहला असर पेट के हिस्से पर जाहिर होता है। जिस्म में तवानाई की जरूरत से ज्यादा खुराक लेने, मीठी अशिया और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से इजाफी कैलोरीज चर्बी की सूरत में जमा होने लगती हैं। यह चर्बी ज्यादातर पेट और कमर के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिससे पेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगता है। पेट के निकलने की एक बड़ी वजह दोस्तों निज़ाम हाजमा की खराबी भी होती है। जब मैदा और आंतें सही तरीके से काम नहीं करती तो खाना मुकम्मल तौर पर हजम नहीं हो पाता। इसके नतीजे में गैस, अफारा और कब्ज जैसी शिकायत पैदा हो जाती हैं। ये मसाइल भी पेट को फूला हुआ और बाहर निकला हुआ दिखाते हैं। इसके अलावा ज्यादा देर तक बैठे रहने की आदत भी पेट के निकलने का सबब बन सकती है। आजकल बहुत से लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, जिस्मानी हरकत कम हो जाती है और वर्जिश न होने की वजह से चर्बी जल नहीं पाती, जिसकी वजह से पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात हार्मोन्स की तब्दीलियां भी इस मसले को बढ़ा देती हैं। खास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त होने लगता है, जिसकी वजह से चर्बी जल्दी जमा होने लगती है। इसी तरह नींद की कमी, ज़हनी दबाव और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा भी पेट के बढ़ने की अहम वजूहात में शामिल हैं। मुख्तसर अल्फाज में पेट का निकलना सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं बल्कि ये जिस्म के अंदर होने वाली कई तब्दीलियों की इलामत भी हो सकता है। अगर इस मसले को शुरू में ही समझ लिया जाए और खुराक और तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाई जाए तो पेट की चर्बी को कम करना मुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुड़ में ऐसी कौन सी चीज मिलाकर खाई जाए
जो पेट की इजाफी चर्बी को कम करने के लिए मददगार है और निकला हुआ पेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगे। कुदरती ग़िज़ाओं में एक बहुत ही मुअस्सर इम्तिजाज गुड़ और सौंफ का समझा जाता है। सौंफ एक ऐसी खुशबूदार और मुफीद चीज़ है जो सदियों से हाजमे को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। खाने के बाद सौंफ खाने की रवायत भी इसलिए आम है क्योंकि ये मैदे को सुकून देती है, गैस और अफारे को कम करती है और आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। जब सौंफ को गुड़ के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये दोनों मिलकर निज़ाम हाजमा को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। गुड़ मैदे को साफ करने, खून को बेहतर बनाने और जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करने में मदद देता है, जबकि सौंफ हाजमे को तेज करती है और मैदे में जमा होने वाली गैस को कम करती है। यही वजह है कि ये इम्तिजाज पेट के फूलने और चर्बी के जमा होने के अमल को कम करने में मुआवन साबित हो सकता है। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या मुश्किल तैयारी की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लें और इसके साथ तकरीबन आधा चम्मच सौंफ मिला लें। खाने के बाद इसे अच्छी तरह चबाकर खाएं। इस तरीके को रोजाना इस्तेमाल करने से मैदा बेहतर तरीके से काम करने लगता है और हाजमा भी बेहतर हो जाता है। जब हाजमा दुरुस्त हो जाता है तो जिस्म में गैर जरूरी चर्बी जमा होने का अमल भी कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पेट का फूलना कम होने लगता है और जिस्म हल्का महसूस होने लगता है। बहुत से लोग इस कुदरती तरीके को खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे मैदे में भारीपन कम होता है और गैस की शिकायत भी कम हो जाती है। ताहम याद रखें कि सिर्फ एक चीज खाने से फौरी मौजूदाती तब्दीली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर इसके साथ मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी का इस्तेमाल और हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी भी शामिल कर ली जाए तो इसका फायदा ज्यादा बेहतर अंदाज में सामने आ सकता है। दोस्तों, जब गुड़ और सौंफ को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिर्फ एक सादा घरेलू नुस्खा नहीं रहता, बल्कि ये जिस्म के कई अहम निज़ामों पर मुस्बत असर डाल सकता है। गुड़ में मौजूद कुदरती मिनरल्स मैदे और आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जब इंसान खाने के बाद थोड़ी मिकदार में गुड़ खाता है तो ये मैदे में हाजमे के अमल को तेज करने में मदद देता है। इसके साथ साथ गुड़ जिस्म में जमा होने वाले कुछ नुकसानदेह मादों के इखराज में भी मदद देता है, जिससे जिस्म हल्का और मुतवाज़िन महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ सौंफ मैदे के लिए एक कुदरती सुकून बख्श चीज समझी जाती है। सौंफ में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो मैदे की इन्फ्लेमेशन को कम करने, गैस और अफारे को कम करने और आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। यही वजह है कि जब सौंफ को गुड़ के साथ खाया जाए तो ये दोनों चीजें मिलकर मैदे को फाल बनाती हैं। जब मैदा और आंतें बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं तो जिस्म में खुराक सही अंदाज में हजम होने लगती है। इससे इजाफी चर्बी के जमा होने का अमल कम हो जाता है और पेट के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर गुड़ और सौंफ दोनों चीजें बहुत मुफीद ग़िज़ाएं समझी जाती हैं, लेकिन हर चीज की तरह इनका इस्तेमाल भी एतदाल के साथ जरूरी है। कुछ लोगों को इस नुस्खे को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि सेहत पर कोई मनफी असर न पड़े। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो शुगर यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं। गुड़ अगरचे चीनी के मुकाबले में निस्बतन कुदरती समझा जाता है, लेकिन इसमें भी मिठास मौजूद होती है जो खून में शुगर की सतह को बढ़ा सकती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट अगर गुड़ इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत कम मिकदार में और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसी तरह वो लोग जिन्हें वजन बहुत तेजी से बढ़ने का मसला हो, उन्हें भी गुड़ की मिकदार का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर गुड़ ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इसमें मौजूद कैलोरीज वजन बढ़ाने का सबब बन सकती है। बाज़ लोगों को मैदे की हिसासियत या तेजाबियत का मसला भी होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पहले कम मिकदार में इस नुस्खे को आजमा कर देखें। अगर मैदा ठीक महसूस करे तो फिर इसे मामूल का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि पेट कम करने के लिए सिर्फ एक नुस्खे पर इन्हिसार करना काफी नहीं होता। अगर इंसान अपनी रोजमर्रा आदतों पर मुस्बत तब्दीलियां शामिल कर ले तो नताइज ज्यादा बेहतर और देरपा हो सकते हैं। मसलन रोजाना थोड़ी देर तेज कदमों से चहलकदमी करना, ज्यादा चिकनाई और मीठे खानों से परहेज करना, सब्जियां और फल ज्यादा इस्तेमाल करना और पानी मुनासिब मिकदार में पीना जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जब ये आदतें गुड़ और सौंफ जैसे कुदरती तरीकों के साथ शामिल हो जाती हैं तो जिस्म में बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।